अस्सलामुअलैकुम। टाइम्स ऑफ कराची से इस वक्त हम लाइव हैं नस्ला टावर कराची से, जहां आज नस्ला टावर को गिराने का ऑपरेशन हैवी मशीनरी के साथ शुरू कर दिया गया है। अब से चंद घंटों कबल कमिश्नर कराची की सरबराही में जो अमला है वो हैवी मशीनरी के साथ पहुंचा है, जो कि नस्ला टावर को गिराने का आगाज़ कर दिया गया है। नस्ला टावर जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक एक गैर कानूनी तामीर है, जो कि मेन शाहराहे फैसल पर तामीर किया गया है और इस वक्त इसको गिराने का अमल शुरू कर दिया गया है। 2 रोज़ कबल भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो अमला है वो यहाँ पहुँचा था और नस्ला टावर की जो बालाई मंजिलें हैं उस पर तोड़ फोड़ का अमल शुरू किया गया था। ताहम असिस्टेंट कमिश्नर फिरोज़ाबाद ने एहतियाती तदाबीर ना होने पर नस्ला टावर का जो इन्हिदाम का जो ऑपरेशन था वो रोक दिया था। आज कराची रजिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अदालत लगी और सवाल किया गया नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स के हवाले से, तो जिसके बाद इस वक्त चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची से सवाल किया कि नस्ला टावर के ऑपरेशन का क्या बना। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कमिश्नर कराची ने कहा कि हमारे पास हैवी मशीनरी नहीं है, जिस पर सरजनिश की गई। चीफ कमिश्नर कराची की काफ़ी ज़्यादा सरजनिश की गई और उनको पाबंद किया गया और ये तक कहा गया कि आप जेल भी जा सकते हैं। तो इस पर नस्ला टावर को गिराने का अमल शुरू कर दिया गया है हैवी मशीनरी के साथ। इस वक्त नस्ला टावर का जो ग्राउंड फ्लोर है उधर की दीवारें गिराई जा रही हैं और जो पिलर्स वगैरह हैं फ़िलहाल उन्हें नहीं छेड़ा जा रहा। ये नस्ला टावर कराची है, मेन शाहराहे फैसल, और ये शाहराहे फैसल से शाहराहे कायदीन जाने वाला ये रोड है। यहाँ पर इस वक्त नस्ला टावर को गिराने का अमल जारी है। हम आपको इस वक्त मेन नस्ला टावर के बिल्कुल सामने से अपडेट कर रहे हैं। कराची की एक ऐसी बुलंदोबाला इमारत जो कई साल बाद गैर कानूनी करार दे दी गई है। काफ़ी अरसे इस पर मुकदमा चला, दलाइल देते रहे वकला, मुख्तलिफ बिल्डर्स के वकला, और इसके बाद ये फैसला किया गया। ताहम यहाँ के जो रिहायशी हैं उनके हवाले से भी कहा गया था कि उनको कंपनसेट किया जाए, जितनी भी जो उनकी मौजूदा वैल्यू के मुताबिक जो रकम है वो उन्हें दी जाए। ताहम उसके हवाले से अभी तक कुछ इक़दाम नहीं किए गए हैं। हम आपको इस पर नस्ला टावर कराची से अपडेट कर रहे हैं, जिसको गिराने का अमल इस वक्त जारी है। बराह रास्त टाइम्स ऑफ कराची से आप इस वक्त देख सकते हैं नस्ला टावर, जो कि एक बहुत बड़ा मसला बना रहा काफ़ी अरसे तक। अदालत में काफ़ी दिनों तक इसकी हेयरिंग होती रही और हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं नस्ला टावर कराची की सूरत हाल। और यहाँ पर इस वक्त इब्तदाई तौर पर 2 रोज़ कबल जो बालाई मंजिल है वहाँ पर ऑपरेशन शुरू किया गया। ताहम जो असिस्टेंट कमिश्नर फिरोज़ाबाद थी वो पहुँची, उन्होंने कहा कि एहतियाती तदाबीर ना होने के बायस ये ऑपरेशन रोक दिया गया है। आज जब चीफ जस्टिस की अदालत लगी तो अदालत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कमिश्नर कराची से सवाल किया नस्ला टावर के हवाले से। कमिश्नर कराची से नस्ला टावर गिराने से मुताल्लिक सवाल किया गया। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर अदालत ने सख्त इजहार बरहमी किया। हमने नस्ला टावर पर ऑपरेशन कर दिया है, कमिश्नर कराची ने ऐसा कहा। सवाल किया गया, चीफ जस्टिस ने सवाल किया कमिश्नर कराची से कि कितनी बिल्डिंग गिरी, कितना काम हुआ, हमें इसका बताएं, झूठ मत बोलें। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कमिश्नर कराची से सवाल किया। उसके बाद कमिश्नर कराची ने कहा सर आप मेरी बात सुने, क्या आप चीफ जस्टिस ने से कमिश्नर कराची ने कहा कि सर आप मेरी बात सुने, जिस पर
जो जस्टिस काजी अमीन के जो रिमार्क्स थे वो ये थे कि क्या आप अपने घर में खड़े होकर ये तरीका, क्या आपका घर में खड़े होकर ये तरीका है, आप कोर्ट में खड़े हैं, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। कमिश्नर कराची ने कहा कि मैं इमारत गिराने की कोशिश कर रहा हूं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कोशिश को छोड़ें, आप यहां सीधा जेल जाएंगे, आप यहां से सीधा जेल जाएंगे। सर मैं कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कमिश्नर कराची ने चीफ जस्टिस से कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम समझ रहे हैं, आप नहीं समझ रहे, टाइम पास कर रहे हैं। इस पर सवाल किया गया, इस्तफसार किया चीफ जस्टिस ने कि ये किस ग्रेड के ऑफिसर हैं। कमिश्नर कराची ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं, एडवोकेट जनरल सिंध ने जवाब दिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या ग्रेड 21 के ऑफिसर का ये तरीकाकार होता है कोर्ट में खड़े होकर बात करने का। जाओ और सारे शहर की मशीनरी लो और स्टाफ लो और नस्ला टावर गिराओ। ये अहकामात जारी किए गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। तिजोरी हाइट्स के हवाले से भी सवाल किया गया कि तिजोरी हाइट्स का क्या बना, तो उसके बारे में भी कहा गया कि उसको भी गिराया जा रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस अदालत आला अदलिया ने कहा कि तिजोरी हाइट्स गिराने की तस्वीर पेश की जाएं। तो इस वक्त हम आपको नस्ला टावर के बाहर से मेन शाहराह फैसल से अपडेट कर रहे हैं और नस्ला टावर को गिराने का अमल शुरू कर दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा एहतजाज भी देखने में आया, मुजाहिरे देखने में आए, ताहम अब जो हुकूमती मशीनरी है वो एक्शन में दिखाई दे रही है। नस्ला टावर कराची से हम इस वक्त आपको बराह रास्त अपडेट कर रहे हैं और नस्ला टावर गिराने का अमल इस वक्त जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोज़ाबाद भी पहुंची हैं, जो यहाँ पर इस ऑपरेशन की निगरानी भी कर रही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में ये अहकामात के बाद कमिश्नर कराची की सरबराही में ये ऑपरेशन हो रहा है। आपकी नज़रों के सामने इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर फिरोज़ाबाद हैं जो यहाँ पहुँची हैं और इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं नस्ला टावर कराची से, जहाँ इसको गिराने का अमल इस वक्त जारी है। एक वसी और अरीद और लैविश अगर कहा जाए रिहाइशगाह है, बिल्कुल मेन शाहराह फैसल नर्सरी की लोकेशन पे। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम पर जो ग्राउंड फ्लोर और जो बेसमेंट है उधर इस वक्त ऑपरेशन तेज़ी से जारी है हैवी मशीनरी के साथ। इब्तदाई तौर पर जो तमाम तर दीवारें हैं उनको गिराया जा रहा है। सख्त अहकामात जारी किए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। तमाम तर डेडलाइन गुजरने के बावजूद नस्ला टावर को नहीं छेड़ा जा रहा था, इस पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद इस वक्त नस्ला टावर को गिराने का अमल जारी है। हमने देखा कि नस्ला टावर को गिराने के अहकामात के बाद काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एहतजाज भी देखने में आया और इसके अलावा यहाँ पर जो अपील है वो भी दायर की गई। ताहम अब एक सिंध असम्बली में एक रेजोल्यूशन भी पास की गई। ताहम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद अब नस्ला टावर को गिराया जा रहा है। नस्ला टावर का कुछ हिस्सा कानूनी है और कुछ हिस्सा गैर कानूनी है। असल मसला शुरू कहाँ से हुआ ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो शाहराह जिस पर आप ट्रैफिक चलता हुआ देख रहे हैं ये मेन शाहराह फैसल है। ये मेन शाहराह फैसल है और उसके साथ चलने वाला है ये सर्विस रोड। ये शाहराह फैसल चल रही है, ये सर्विस रोड चल रहा है। जब आप FPC से नर्सरी की तरफ आते हैं तो आप इस शाहराह से आते हैं और अगर आप सर्विस रोड लेते हैं तो ये सर्विस रोड आप तमाम तर लोग इस्तेमाल करते हैं। अब ये सर्विस रोड इस मकाम पे जाके
बिल्कुल इस मकाम पे जाके बंद हो जाता है। और यही वो मसला है जो असल में नस्ला का मसला बना। सवाल ये पैदा होता है, एक जो सर्विस रोड है वो एफटीसी से चलती है और इस मकाम पे आके इमारत की वजह से बंद हो जाती है। इब्तिदाई तौर पर ये कहा गया कि ये नाले की ज़मीन पे बना है, ताहम जब कमिश्नर कराची ने ये वादे किया कि नाले की ज़मीन पे नहीं बना बल्कि ये सिंधी मुस्लिम सोसाइटी का हिस्सा है और उस ज़मीन पर बना है, तो फिर कमिश्नर कराची की जो रिपोर्ट पर ही अगर गौर किया जाए तो वहीं पर नस्ला टावर गैर कानूनी साबित हुआ। और ये सर्विस रोड जब यहाँ पर बंद होती है, मतलब अगर कोई शहरी सफ़र करता हुआ आता है, अगर आप शारा फैसल से आते हैं, ये शारा फैसल चल रही है और आपने नर्सरी की तरफ जाना है, तो यहाँ पर इस वक्त ट्रैफिक के लिए रास्ता बंद है और यहाँ से आप नर्सरी चले जाते हैं। मगर सर्विस रोड इस मकाम पे आके बंद होती है और जिसके बाद जो कानूनी हिस्सा है वो तो यहाँ पर रहेगा, बिल्डर की मिल्कियत रहेगी, तहम जो गैर कानूनी हिस्सा है उसको बहाल कर दिया जाएगा और सर्विस रोड बनाया जाएगा। इस वक्त हम आपको नस्ला टावर कराची से अपडेट कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि असिस्टेंट कमिश्नर फिरोज़ाबाद से भी बात करें, उनसे उनके कमेंट्स लें कि इस वक्त बिल्कुल हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद है और उनका ये कहना कि कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त पाकिस्तान भर का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो यहाँ पर मौजूद है और हम आपको इस वक्त नस्ला टावर कराची से अपडेट कर रहे हैं। यहाँ की सूरत हाल है। तो असिस्टेंट कमिश्नर फिरोज़ाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि नस्ला टावर का ये जो ऑपरेशन है आज शुरू कर दिया गया है। फाइनली 2 रोज़ कबल भी यहाँ पर ऑपरेशन शुरू हुआ था। अस्सलाम वालेकुम मैम, ये आपकी यहाँ पर आप देख रही हैं इस ऑपरेशन को, कमिश्नर कराची की सरबराही में हो रहा है। थोड़ा सा इधर आ जाएंगे क्योंकि सूरज आपकी बैक साइड पर है, देख नहीं पाएंगे। कितने रोज़ का ऑपरेशन है, क्या सूरत हाल है, क्या कहेंगे? जी, इस सिलसिले में तो मैं यही कहूँगी कि हमारी ये कोशिश होगी कि इसको जल्द अज जल्द हम कंप्लीट करें। जैसे कि आप देख चुके हैं कि हम काफ़ी जो हद तक इसको कर चुके हैं और 2-4 घंटों में भी हमने काफ़ी एडवांसमेंट कर ली है और हमने इसमें हैवी मशीनरी भी लगा रखी है, साथ ही साथ मैनुअल लेबर का काम भी जारी है, जो इसमें मल्टीपल साइट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही होगी कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में हम इसको जितनी जल्दी हो सके इस टास्क को सर अंजाम दें और कंप्लाइंस रिपोर्ट जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करें। 2 रोज़ कबल बालाई मंजिल पर ऑपरेशन शुरू किया गया था, फिर रोक दिया गया और एक तासुर ये भी मिल रहा था कि शायद इंतज़ामिया उस तरह से एक्टिव नहीं है और जिसका आज हमने कुछ मंजर सुप्रीम कोर्ट में भी देखा। तो कब तक ये ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा? जी, परसों जो ऑपरेशन को आर्जी तौर पे रोका गया था उसकी रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ एक थी कि हिफाजती इक़दाम को हमने जो है वो इंश्योर करना था। उसमें आपने देखा, खुद आपने रिपोर्ट भी किया कि ब्लॉक जो है वो आ रहे थे रोड पे जिससे किसी को भी कोई भी जानी नुकसान हो सकता था। तो उसको इंश्योर करने के लिए हमने उसको फॉर द टाइम भी कॉल ऑफ किया था और उसके बाद हमने उसको रिज्यूम भी कर लिया था। अच्छा, यहाँ पर जो रिहायशी हैं वो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला ये है कि कंपनसेट भी किया जाए और तो जो रिहायशी हैं उनको कंपनसेट अभी तक नहीं किया गया। मालिक मकान थे, किराएदार बन गए, जाहिर सी बात है आप भी अपनी ड्यूटी दे रही हैं। तो वो जो कंपनसेशन का मसला था वो कहाँ तक पहुँचा, ये भी तो अहकामात में ही है। वो रिहायशी कहाँ जाएँ? आपके पास आएँ, कमिश्नर कराची के पास जाएँ, चीफ जस्टिस के पास जाएँ या फिर बिल्डर के पास जाएँ, कहाँ जाएँ? देखिए, कोर्ट के बड़े वाज़ेह अहकामात थे। इसमें कमिश्नर कराची को जो है वो हुक्म दिया गया था कि इसको डिमोलिश करें और ओनर को हुक्म दिया गया था कि वो कंपनसेशन पे करें। तो इसमें कमिश्नर कराची को इस सिलसिले में अहकामात नहीं थे बल्कि ओनर को इस सिलसिले में अहकामात थे। इसलिए हमने उसके बिल्डर या ओनर को बुलाकर कमिश्नर साहब ने मीटिंग में उनको कहा था कि जी आप सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इनको कंपनसेशन पे करें।
इस सिलसिले में हमने रेजिडेंट्स को सिर्फ इतना हम जितनी हेल्प ये कर सकते थे कि अगर उनको इसमें कोई मुश्किलात दरपेश आ रही हैं तो वो उसमें हम इनकी हेल्प ज़रूर करेंगे। अच्छा, फाइनली मुझे ये बता दिएगा, लास्ट क्वेश्चन करूँगा आपसे, जो ये कहा गया था कि एक डिवाइस के तहत इस इमारत को मुनहदिम किया जाए, अभी हम ये देख रहे हैं कि हैवी मशीनरी के साथ एक रवायती अंदाज में काम किया जा रहा है, तो इसी तरह काम चलेगा या फिर उस पर भी आप लोग काम कर रहे हैं? नहीं, आपने क्या कहा है? मतलब ये कहा गया था कि जो जदीद तरीका है इमारत गिराने का उस पर जाया जाए। अभी हम देख रहे हैं कि हैवी मशीनरी तो इस्तेमाल हो रही है रिवायती अंदाज में, तो इसी तरीके से ये बिल्डिंग गिराएंगी और फिर ये सर्विस रोड की बहाली का भी मामला है। जी, आपको पता है कि हम इस सिलसिले में कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी कमिश्नर कराची की सरबराही में, और हमने कंट्रोल डेमोलिशन के लिए 2-3 कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ भी लिए थे, उनके प्रपोजल्स भी सॉर्ट किए थे और उनसे कोटेशंस भी ली थी, जो कि आज हमको सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि कमिश्नर कराची स्टाफ और मशीनरी लेकर जाएँ और उसको फौरी तौर पर गिराएँ। तो जाहिर है मैनुअल डेमोलिशन के ज़रिए से जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आज हुक्म किया तो हमने फ़ौरन इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद हमारे साथ मौजूद थी, वो बता रही थी कि जो ऑपरेशन है वो जारी है, एहतियाती तदाबीर की वजह से 2 रोज तक जो ऑपरेशन शुरू किया गया था उसको रोका गया था, आज जो ऑपरेशन तेज़ी से जारी है। उनका कहना था कि जो रिहायशी हैं वो बिल्डर से रब्ता करें और अगर उनको किसी किस्म की कोई मुश्किलात दरपेश हैं तो उसमें हेल्प कर सकते हैं। तो ये सरकारी मौक़िफ़ है जो कि असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद दे रही थी, और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं नस्ला टावर कराची के बाहर से बराह रास्त अपडेट कर रहे हैं, जिसको गिराने का अमल वक्त जारी है। इस वक्त नस्ला टावर की बुलंद वाला इमारत आपके सामने है, इसके काफ़ी हौसले से खबरों की रीनत रही, हेडलाइंस बनती रही, इसके हवाले से रिमार्क आते रहे और इससे जुड़ी बहुत सारे मामला हम आपको अपडेट करते रहे। यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ कि नस्ला टावर के कुछ जो रिहायशी हैं वो भी अपनी बिल्डिंग को गिरते हुए देख रहे हैं और बड़े हौसले के साथ हाथ भी हिला रहे हैं, यहाँ पर मौजूद भी हैं। हम कोशिश करेंगे कि इनसे भी बात करें और ताहम यकीनन इनके लिए तो एक ये लम्हा शुक्रिया होगा। खतरे का साइन लगा दिया गया है नस्ला टावर की इमारत पर। इस वक्त नस्ला टावर गिराने का अमल जारी है। हम आपको अपडेट कर रहे हैं इस वक्त नस्ला टावर कराची से, जहां पर इमारत को गिराने का अमल जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद से भी हमने बात की और जिसके बाद इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि नस्ला टावर की जो इमारत है उसको मुनहदिम करने का सिलसिला जारी है। ये नस्ला टावर जिसके आज बेसमेंट और जो ग्राउंड फ्लोर है वो गिराया जा रहा है। इससे कबल भी हमने देखा कि कराची में मुख्तलिफ मकामात पर जो इंक्रोचमेंट है या जो नाले की ज़मीन पर बनने वाले, चाहे वो गुज्जर नाला हो, रंगी नाला हो, महमूदाबाद नाला हो, वहाँ पर कई मकानात जद में आए, ऑपरेशन की जद में आए। और इस वक्त हम आपको नस्ला टावर कराची से अपडेट कर रहे हैं, जिसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा ख़बरें गर्दिश करती रहीं। वाज़ेह अहकामात थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जिसके बाद आज हैवी मशीनरी के साथ यहाँ पर अमला पहुँचा है और नस्ला टावर को गिराया जा रहा है। अदालत ने हुक्म दिया जाए
ताज़ा तरीन सूरत हाल थी नस्ला टावर कराची से। जिसको गिराने का अमल जारी है। जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है, हम बताते चले कि इस वक्त हम आपको बराह रास्त अपडेट कर रहे हैं नस्ला टावर कराची से, जिसको गिराने का अमल शुरू कर दिया गया है हैवी मशीनरी के साथ। यहाँ पर इस वक्त अमला मौजूद है जो कि इब्तदाई तौर पर बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर जो ये दुकानें थी उनको गिराने का अमल शुरू किया गया है। इसके अलावा जो पार्किंग है P1 है उसे गिराया जा रहा है, और जो इब्तदाई तौर पर तमाम तर जो इमारत की जो दीवारें हैं उन्हें मुनहदिम किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोज़ाबाद के मुताबिक उनका कहना है कि हम जल्द अज जल्द इस ऑपरेशन को कंप्लीट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक। और अब यहाँ पर एक तरफ यकीनन ये मनाजिर उन लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं जिनकी इस घर में इस इमारत में रिहाइशगाह थी, मगर दूसरी जानिब एक और रिवायत शायद यहाँ पर बन रही है कि अगर कोई इमारत रिहाइश के बाद भी गैर कानूनी करार दी जा सकती है तो वो गिर सकती है। इस इमारत के गिरने पे कि क्या असरात होंगे इस शहर पर, यहाँ के लोगों पर, यहाँ की इंडस्ट्री पर अच्छे असरात होंगे, मुरतब होंगे, बुरे असरात मुरतब होंगे, ये बात हम वक्त पर छोड़ते हैं। ताहम हमने मुख्तलिफ औक़ात में देखा कि मुख्तलिफ ऐसी तामीरात या ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि गैर कानूनी होती हैं मगर उसको बआसानी किया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए हौसला शिकनी भी होगी। या शहरी भी बाद दफ़ा चीज़ों को ख़रीद लेते हैं, मगर इस इमारत के मामले में ये था कि तमाम तर NOCs थी, तमाम तर चीज़ें थी जिसको देखकर लोगों ने अपना पैसा लगाया, अपनी एक प्रॉपर्टी ख़रीदी। कराची की एक प्राइम लोकेशन है नर्सरी, जहाँ पर ये ख़रीदा गया। लोगों का सवाल वजह है कि जब ये इमारतें बन रही होती हैं या उस वक्त जिन जिन अफसरान ने सिग्नेचर्स किए हुए होते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं होती। इस वक्त रिहायशी सबसे बड़े मुतासर बन गए हैं इसके, तो जो इस इमारत के जो रिहायशी हैं वो सबसे बड़े मुतासर बन गए हैं और मुतासरीन में उनका शुमार हो गया है। और हम आपको इस वक्त नस्ला टावर कराची से अपडेट कर रहे हैं जिसके इन्हदाम का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। तो टाइम्स ऑफ कराची से फ़िलहाल इतना ही। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल थी नस्ला टावर कराची से। अपना ख्याल रखिए और टाइम्स ऑफ कराची देखते रहिए।